अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणाजिततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देयस्थि शंकराणां उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी राशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। जल का कलश हाथ में लेने अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भर निर्जनी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वादनीय अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तरुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण रख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि थे मेरे वचन तिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय 31 हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध रस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रे तुकरू नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से
त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कही चरस दीप शुभलार की कही धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनमयतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम विभोरोतार्यामि इति मंगलारतियोतरणम। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप शुभफलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं हम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलु पुष्प कई तरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। बोलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। ऊपर भी पहुंच गई। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय स्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कल सवराऊं क्षीर समुद्र वर्णि। शुक्ला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कल सवराऊं क्षीर समुद्र वर्णि। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कल सवराऊं क्षीर समुद्र वर्णि। धरि ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कल सवराऊं क्षीर समुद्र वर्णि। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदिश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु ऋषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपद ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पितुनाभिराय के रस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था। सुरपद ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रत्युग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपद ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रवेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वर्ण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। एक पुत्र पुत्र दे के प्रभु पिता बने वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जवाहर हुआ था देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था नृप सोम वस्त्रयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था
क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जो ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जल गंधे आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति ही अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जनवरी में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन, करता है भव्य प्राणियों का आत्मा उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। उसी की घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ऋचादिराजेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनोर अभिषेकम करोमि, नमो अरते स्वाहा। जलो आदिनाथ भगवान की जय। अब शांति धारा होगी, झारी हाथ में ले लें शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्गनाशनाय, सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय, सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा श्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य भद्रभाव महाराज चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमरत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयत जैन, नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र दिनसु जैन, पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री जिंदात जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्मू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा, श्री जेसी जैन, हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगे दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे, श्री अशोक दोषी गुलालबाड़ी मुंबई निवासी परिवार श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समत पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा डालीगंज लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार श्री अनीता जैन, नितिन जैन, निधि जैन, त्रिशला जैन, राजश्री अपार्टमेंट प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार श्री RS जैन, माला जैन, मुक्ता अरुण सौरभ, राशि प्रिया प्रियांश यसी दिल्ली सपरिवार संयम लोहाड़िया खंडवा,
के जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार श्री पीयूष कुमार विनोद कुमार काला गुवाहाटी निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेताश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निसार श्री विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा रेखा मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रेम कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरे मनीषा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल निवासी परिवार श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्याव जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्थाश्री जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज उचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पात में धनावत परिवार कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन शोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाख लवणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितो जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल आरोग्यता हेतु तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत श्री अंकित पूजा पुनी सोनम श्री अक्षत वाची अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा श्री विनोद कुमार शकुंता जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीसूरी जैन युक्ता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव श्री पवन कुमार शरद प्रिंस मिंदु मृदुल सुबी राजेश संगीता जैन नेपालगंज डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान श्री डॉक्टर सचेंद्र कुमार श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन पुत्र डॉक्टर विवेक जैन डॉक्टर अंशु जैन से परिवार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमति देवी चिरंजी लाल कासलीवाल पटना बिहार ब्रिगेडियर गौरव जैन पुत्र श्रीमती रीता जैन सिहोरा उत्तर प्रदेश श्रीमती उर्मिला श्यामलाल जैन फरीदाबाद हरियाणा श्री संपत कुमार मनोरमा जैन श्री मनीष राखी जैन अजमेरा बूंदी राजस्थान निवासी परिवार श्री विमल कैलाश चंद रमेश चंद नीतेश विवेक कुमार काला टोंक राजस्थान श्रीमती श्वेता अजय जैन जयपुर राजस्थान श्री सुरेश चंद जितेंद्र संजय जैन संयम जैन लोहाड़िया साक्षी आलोक बज इंदौर खंडवा मध्य प्रदेश निवासी परिवार श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान श्री अजय जैन दीवान विघ्न निवारणाथ सूरत गुजरात निवासी परिवार श्री विनोद कुमार जय शास्त्री ज्योति शाह आचार्य जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्रीमती सूरत देवी पाटनी श्री जयश्री संजय पाटनी मुलुंड मुंबई श्रीमती इंदिरा देवी सुभाष चंद जैन शमकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली निवासी परिवार सभी शानदारा करने वाले सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिंबिंदी
सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम संदिग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त बाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विसार वेंटडाक्ति साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधीर वर्माना मानक रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत् 2549 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्रावकानां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम घाते घाते आयुष दागे दागे सौख्यम साधे दाधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतुब्र शानदारम चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज आचार्य भद्रबाहु महाराज गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सर्वसंग चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा वसुद्रव्य संहारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमहो बहुतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांति नेतम नूतन क्रेसम वृक्षक क्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेसम ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पाप्यरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फुलार की केदोल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे साधु मामले ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्री आम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य भ्यो
एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य विपुल सागर आचार्य भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी, बंदामी भगवान की महाशांति होती है। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। एक दो सूचनाएं। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन चातुर्मास की स्थापना की जाती है। देश में जहाँ जहाँ हमारे संतगण आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका पिछीधारी संत विराजमान है, वहाँ वहाँ चातुर्मास की स्थापना का योग बनेगा। शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मन चातुर्मास करने का हो चुका है और स्वास्थ्य एवं शाश्वती अयोध्या के प्रचार प्रसार और यहाँ के विकास की दृष्टि से पूज्य माता जी ने चातुर्मास की स्थापना का निर्णय किया है अयोध्या में। और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी 2 जुलाई को है, इसलिए चातुर्मास की स्थापना का कार्यक्रम 2 जुलाई को शाश्वती अयोध्या में संपन्न होगा। और इसके बाद दशलक्षण पर्व जो अनादि निधन पर्व है और प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में प्रत्येक प्रांत से भक्तगण आकर के और दशलक्षण पर्व में महामंडल विधान का आयोजन करते हैं। इस वर्ष 30-24 महामंडल विधान का आयोजन शाश्वती अयोध्या में रहेगा, जहां पर आपने 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान की हैं, उनकी पंचकल्याणक संपन्न की है। उन्हीं प्रतिमाओं के सानिध्य में, उन्हीं प्रतिमाओं के समक्ष 30-24 महामंडल विधान यानी 720 भगवान की आराधना मंडल विधान के द्वारा करके हम और आप पुण्य का उपार्जन करेंगे। तो ध्यान रखें, दशलक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक मनाया जाएगा। 19 सितंबर से 28 सितंबर तक 10 दिन दशलक्षण पर्व होगा और 29 सितंबर को हवन पूर्वक विधान का अनुष्ठान का समापन किया जाएगा। जो भी भक्त दशलक्षण पर्व शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में विधि विधान पूर्वक संपन्न करना चाहते हैं, उन सभी के ठहरने की, भोजन की सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर दशलक्षण पर्व के अनुरूप रहेगी। आपको अभी से रिजर्वेशन करा करके और 18 सितंबर को शाश्वती अयोध्या पहुँचना है, बात को ध्यान रखें। और उसके बाद शरद पूर्णिमा आएगी। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 90वां जन्म जयंती महोत्सव शरद पूर्णिमा के रूप में हम और आप सब लोग मिलकर के यहाँ पर मनाएंगे। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार की है। इस शुभ अवसर पर 5 दिवसीय अथवा त्रिदिवसीय कार्यक्रम शाश्वती अयोध्या में आयोजित किया जाएगा। देश के तमाम प्रांतों से, तमाम नगरों से भक्तों के आने की संभावनाएं रहती है पूज्य माता जी के जन्म दिवस पर आशीर्वाद प्राप्त करने की। इसलिए अभी से हमने ये तारीख घोषित की है, क्योंकि लोगों को रिजर्वेशन चाहे हवाई जहाज़ के हों और चाहे रेल के हों बाद में मिलने में दिक्कत होती है, इसलिए अभी से रिजर्वेशन करा सकते हैं। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का पावन दिवस, दशलक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शवदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओ अब ऋषभ जेठ जनवर का मंत्र बोलेंगे।
ओम ह्रीं श्री ऋषभजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्व आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमः। बद्धात्मा हमारा प्रातःकालीन मंगल वेला में नियम सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज मैं आपको नियम सार की एक अध्याय तो पूर्ण हुई है, आगे अध्याय शुरू करने के पहले 2-3 दिवस कुछ विशेष वक्तव्य की ओर ले चलूँ। आज आप ध्यान में रखें, ह्रीम ह्रीम बीजाक्षर पंचवर्णी माना है और उसमें 24 तीर्थंकर विराजमान हैं। सबसे पहले मैंने ह्रीम की प्रतिमा की प्रेरणा दी और हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने ह्रीम का पाषाण की ह्रीम बनवाई है, धातु की ह्रीम बनवाई और उसमें यथा स्थान 24 तीर्थंकर विराजमान हुए हैं। उसके बाद अनेक स्थानों पर ह्रीम की प्रतिमा विराजमान हुई है। दिल्ली में भी सतकरा मंदिर में और वहाँ पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव भी मेरे सानिध्य में संपन्न हुआ था। अनेकों जगह विराजमान हुई हैं। अभी मैंने कुछ स्थानों पर देखी तो ह्रीम में यथा स्थान प्रतिमाएं न होकर के चाहे जहाँ चाहे जो प्रतिमाएं विराजमान कर दी। मुझे बहुत ही आश्चर्य और दुख भी हुआ। आगम के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र के अनुसार पंचवर्णी ह्रीम में कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रतिमा विराजमान होना, इस पर मैं आज जरा प्रकाश डालूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। अस्मिन् बीजे स्थिता सर्वे ऋषभाद्या जिनेत्तमाः वर्णैर्निजनिरयुक्ता ध्यातव्याश्चत्र संगताः। इस ह्रीम बीज में ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर विराजमान हैं। वो वर्णैर्निजनिरयुक्ता अपने अपने वर्ण से सहित और यथा स्थान विराजमान है, उनका ध्यान करना चाहिए। अब मैं आपको ले चली ह्रीम, पंचवर्णी ह्रीम कैसा है आप ध्यान में रखें कि उसकी मात्रा जो है उसका लाइन लाल है। ह्रीम में ह्रा स्वर्णवर्णी है, तपाए हुए स्वर्ण के समान। उसकी ईकार ई की मात्रा हरी है, हरित वर्ण की, और ऊपर जो अर्धचंद्राकार है वो श्वेत है और बिंदु नीली है। ऐसे ह्रीम पंचवर्णी है, ध्यान में रखें। ऐसी पंचवर्णी ह्रीम में यथा स्थान उन वर्ण के तीर्थंकर विराजमान हैं। अब मैं आपको ले चलूँ। नादश्चंद्र समाकारो बिंदुर्नील समप्रभः कलारुण समाशान्तः शरणाभः सर्वतोमुखः शिरः सल्लीन ईकारो विनीलो वर्णतः स्मृतः वर्णानुसारी सल्लीनं तीर्थकरणमण्डलं नमः। नाद यानी अर्धचंद्राकार जो है ह्रीम के ऊपर वो श्वेत है। नादस चंद्र समाकारो, वो चंद्र के समान आकार वाला है और श्वेत वर्णी है। नादस चंद्र समाकारो बिंदुर नील समप्रभा, और उस नाद में अर्धचंद्राकार में जो बिंदु है वो नीली है। बिंदुर नील समप्रभा,
बिंदु नीली है। ध्यान रखेंगे पंचवर्णी ह्रीम आप कागज पर, कपड़े पर कहीं पर बनाएं। और इस ह्रीम का हमने ईस्वी सन 1972-73 में दिल्ली में ह्रीम पर अनेक प्रवचन किए थे, ध्यान भी कराया था। और लोगों ने कपड़ों पर, कागज पर अनेकों ह्रीम बना कर लाए थे। खूब ह्रीम बनाई थी पंचवर्णी, और उसकी प्रतियोगिता आदि भी रखी गई थी। तो नाद जो है यानी अर्धचंद्राकार श्वेत है, बिंदु नीली है, कलारुण समासांता जो मात्रा है, लाइन है, वो लाल है। शरणाभा शरतो मुखा, और हरा जो है, हिरा, हा में रात, वो हिरा, वो शरणाभा, स्वर्ण के समान वर्ण वाला है। शिरा सल्लीन ईकारो विनीलो वर्णता स्मृता, और जो ईकार है, मस्तक से लेकर नीचे तक जो ईकार है, ई की मात्रा, वो हरित है, हरे वर्ण की है। आप ध्यान में रखेंगे अब। और वर्णानुसारी सल्लीनम तीर्थकृन मंडलम नमः, अपने अपने वर्ण के अनुसार तीर्थंकर भगवान उनमें विराजमान किए गए हैं। अब देखो आप, चंद्रप्रभ पुष्पदंत नादस्थित समासत, चंद्रप्रभ भगवान और पुष्पदंत भगवान दो भगवान श्वेत वर्ण के हैं। दो भगवान चंद्रप्रभ भगवान और पुष्पदंत भगवान श्वेत वर्ण के हैं। तो ये जो है श्वेत वर्ण जो अर्धचंद्राकार है, श्वेत उस अर्धचंद्राकार में वो दो भगवान विराजमान है, चंद्रप्रभ और पुष्पदंत। चंद्रप्रभ पुष्पदंतो नादस्थित समासत बिंदु मध्य गतौ नेमि सुब्रतौ जनिषितमौ, बिंदु नीली है तो नील वर्ण के दो तीर्थंकर हैं, मनुसुब्रत भगवान और नेमिनाथ। ध्यान रखें आप, नील वर्ण के दो तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ और मनुसुब्रत भगवान, वो बिंदु में विराजमान है। दो तीर्थंकर बिंदु में विराजमान है। बिंदु मध्य गतौ नेमि सुब्रतौ जनिषितमौ पद्मप्रभ वासपूज्य कलापद मधिश्रुत, और जो लाइन है उसे कला कहते हैं संस्कृत में। वो लाइन जो है लाल है, तो लाल वर्ण के दो तीर्थंकर हैं, पद्मप्रभ और वासपूज्य। पद्मप्रभ और वासपूज्य छठे और 12वें तीर्थंकर लाल वर्ण के हैं। लाल वर्ण के पद्मरागमणि के समान वो जो है कला में विराजमान है, मात्रा में विराजमान है, लाइन में विराजमान है। सिर ई स्थित थल्लीनो सुपार्श पार्श्व जनित्व, और जो ईकार की मात्रा है वो हरि है, तो हरे वर्ण के दो भगवान हैं, सुपार्शनाथ और पार्शनाथ। हरे वर्ण के दो भगवान हैं, सुपार्शनाथ और पार्शनाथ, वो उस ईकार में विराजमान है। ईकार में ई की मात्रा में विराजमान है सुपार्शनाथ और पार्शनाथ। ये चार वर्ण के दो दो तीर्थंकर यथा स्थान विराजमान हो गए। अब 16 तीर्थंकर जो हैं वो पीत वर्ण के हैं, स्वर्ण वर्ण के समान तपाए हुए स्वर्ण वर्ण के समान हैं। वो जो है शेषा तीर्थंकरा सर्वे रसस्थाने नियोजिता है, माया बीजाक्षरम प्राप्त चतुर्व्यंती रथताम। शेष जो 16 तीर्थंकर हैं वो हरा में विराजमान हैं। स्वर्णाभ स्वर्ण के समान वर्ण वाले तीर्थंकर स्वर्णिम आभा वाले हरा में विराजमान है, हरा में। ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ और मल्लीनाथ और नवीनाथ और वर्धमान स्वामी, ये 16 तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण वाले हैं। तो स्वर्ण वर्ण की आभा वाले हीरा में ये 16 तीर्थंकर विराजमान हैं। इस प्रकार ह्रीम में पहले तो पंचवर्णी ह्रीम बनाओ, 5 वर्ण की ह्रीम बनाओ, मात्रा लाल रखो, लाइन लाल रखो, हरा पीला रखो, पीला बनाओ, स्वर्ण के समान आभा वाला चमकता हुआ।
ई की मात्रा हरी और अर्धचंद्राकार, श्वेत और बिंदु नीली। अब क्रमशः पंचवर्णी तीर्थंकर को यथा स्थान विराजमान करो। चाहे जहाँ चाहे जो तीर्थंकर नहीं है, ध्यान रखें। लोगों ने लाइन में, कला जिसे कहते हैं, उस लाइन में 5-5 तीर्थंकर रख दिए। अभी हमने देखा कहीं कहीं पर, ये गलत हुआ। वो कला जो है लाल है, उसमें लाल वर्णी पद्मप्रभ वाजपेयी 2 भगवान विराजमान हैं। ईकार हरित है, उसमें सुपार्शनाथ पार्शनाथ। नाद अर्धचंद्राकार जो है वो श्वेत है, उसमें श्वेत वर्णी चंद्रप्रभ प्रसन्न भगवान विराजमान हैं। बिंदु नीली है, उसमें नील वर्ण के नेमिनाथ और मंसूरत भगवान विराजमान हैं। इस प्रकार 8 तीर्थंकर में 2-2 तीर्थंकर 2-2 वर्ण वाले हैं, 1-1 वर्ण वाले हैं, वो उन वर्ण में विराजमान हैं। बाकी शेष 16 तीर्थंकर स्वर्ण के समान आभा वाले हैं, ये हीरा में विराजमान हैं। इस प्रकार से ह्रीम शेषात् तीर्थंकरा सर्वे हरस्थाने नियजिता माया विजाक्षरम प्राप्त है चतुर्थ। गत रागत देश मोहाः सर्व पाप विवर्जिताः सर्वलोकेषु ते भवन्तु चिनेत्तमाः। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आधार से मैंने ह्रीम कपड़े पर बनवाया था पंचवर्णी, किंतु धातु का जो बना है वो पंचवर्णी न होकर के एक वर्ण का ही है, और उसमें किंतु यथा स्थान भगवान विराजमान हैं। कला पर 2 भगवान, नाद में चंद्रमा के समान उसमें 2 भगवान, बिंदु में 2 भगवान, ईकार की मात्रा में 2 भगवान, और हीरा में, हा और रा में 16 भगवान यथा स्थान भगवान विराजमान किए हैं। अभी दिल्ली में कनॉट प्लेस में पाषाण की ह्रीम बनवाई है, बहुत सुंदर, उसमें वर्णन नहीं किया है, फिर भी यथा स्थान भगवान विराजमान है। उन्होंने वर्ण वाले उन्होंने स्थान पर विराजमान हैं। कला में लाइन में पद्मप्रभ, कला में लाइन में पद्मप्रभ वाजपूज है, ईकार की मात्रा में सुपार्शनाथ पार्शनाथ, नाद में अर्धचंद्राकार में पद्मप्रभ चंद्रप्रभ प्रसन्न भगवान, बिंदु में नेमिनाथ और मंसूरत भगवान, शेष 16 तीर्थंकर जब पीत वर्ण के हैं वह हीरा में विराजमान है। ऐसी ह्रीम कपड़े पर आप या कागज पर कहीं पर भी आप सुंदर बनाएं, पंचवर्णी ह्रीम बनाकर यथा स्थान उन वर्ण के उन तीर्थंकरों को विराजमान करें, उनकी प्रतिमा विराजमान करें, उसका ध्यान करें। इस प्रकार से अभी यहाँ ह्रीम दिखाया क्या? अभी ह्रीम कल आपको जो है वस्त्र पर पंचवर्णी ह्रीम जो है उसको हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें आपको उसका दर्शन कराएंगी। कल आप देखेंगे पंचवर्णी ह्रीम में पंचवर्णी ह्रीम कैसी है और उस पर कहाँ कहाँ कौन कौन से तीर्थंकर विराजमान है, कल आपको वस्त्र में दिखाया जाएगा, तो आप उसका ध्यान करें। कहने का मतलब यही रहा कि आगम के परिप्रेक्ष्य में आज हम देख रहे हैं तो 4 स्थानों पर 4 विषय में आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही परिवर्तन हो गया है। पहला परिवर्तन हुआ समोसरण जो है, प्राचीन समोसरण हमने दर्शन पाया था अजमेर में मंदिर में विराजमान प्राचीन समोसरण, सुजानगढ़ में, चांदखेड़ी में कई जगह समोसरण के दर्शन किए थे, समतल भूमि पर समोसरण। यहाँ अयोध्या में समोसरण समतल भूमि में बना हुआ है, आपको उसका दर्शन कराया जाएगा। जहाँ जहाँ हसनापुर में और जिसका भ्रमण कराया गया इसी सन 1998 से लेकर के 2000 तक, ऐसा समोसरण
दिल्ली से तालकटोरा स्टेशन से जिसका भ्रमण कराया गया था, 2-3 वर्ष तक बराबर भ्रमण हुआ था सारे भारत में। वो समोसरण प्रयाग में विराजमान है। ये सब समतल भूमि में बने हुए हैं। और स्टेप बाय स्टेप बनाने में क्या दोष है, इस बार मैंने खुलासा किया था, फिर पुनः इस पर प्रकाश डालूंगी। ऐसे ही ह्रीम जो है, पंचवर्णी ह्रीम यथास्थान, न पंचवर्णी बनाए तो भी यथास्थान भगवान विराजमान करना चाहिए। तो उसमें भी जहाँ चाहे जितने भगवान विराजमान कर दिए, ये एक अनर्थ हो गया। ऐसे ही हमने देखा सिद्धशिला अर्धचंद्राकार लिखी है, लेकिन लोग जो है द्वितीया के चांद के समान बनाते हैं, बनाते हैं और कोई कोई उल्टी भी बना दिया है, उल्टी बना दिया। तो ये सब गलत है। अर्धचंद्राकार सिद्धशिला मानी है, अर्धचंद्राकार, आधा चंद्र अष्टमी का, और बनाते हैं द्वितीया के चंद्र के समान कटा हुआ चंद्रमा। आप ध्यान रखें, 3 बातें और 3 लोक रचना। 3 लोक रचना में यथास्थान तृष्णाड़ी में नीचे निगोद नरक, ऊपर में मध्यलोक में 2.5 द्वीप आदि की रचना, असंख्यात द्वीप समुद्र की रचना, पंचमेरु आदि, और ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग, सौधर्म से लेकर सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत, पुनश्च सिद्धशिला। हमने देखा अभी 3 लोक की रचना बनी बड़ा गांव में, उसमें जहाँ निगोद है वहाँ नंदीश्वर की रचना बना दी। लोकाकाश में जहाँ लोकाकाश तृष्णारी के बाहर 324 भगवान विराजमान कर दिए, और लोकाकाश के ऊपर धर्मास्ति काया भावात के अनुसार लोकाकाश के ऊपर कोई रचना नहीं है, उस पर भगवान विराजमान कर दिए। तो अगर कोई वैज्ञानिक लोग शोध करने आते हैं या कोई भी शोध करते हैं, विद्वान लोग, पंडित लोग, वो क्या करेंगे, कहाँ क्या रचना रखेंगे? तो आगम के परिप्रेक्ष्य में तिलोकसार ग्रंथ के अनुसार, तिलोक प्रणति ग्रंथ के अनुसार, लोक विभाग ग्रंथ के अनुसार 3 लोक की रचना हस्तिनापुर में बनी है, आप देखें। और अभी यहाँ अयोध्या में बनाई जा रही है, उसमें भी आप देखेंगे, पाएंगे। यथा स्थान ही नरक, स्वर्ग और मध्यलोक की रचना होनी चाहिए। चाहे जहाँ चाहे जो कुछ रख देना, ये आगे की पीढ़ी के लिए एक प्रकार से बहुत ही अनर्थ है। तो बात यही है, आगम के परिप्रेक्ष्य में समोसरण, ह्रीम, 3 लोक की रचना, सिद्धशिला आदि का वर्णन आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको समझना चाहिए। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने पाया है और गुरु परंपरा से जो आगम के परिप्रेक्ष्य में पाया है, आगम में उसी के अनुसार ही आपको बताती हूँ। इस प्रकार से ह्रीम को नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ह्रींकारं चंद्र संयुक्तं तीर्थंकर समन्वितं पंचवर्ण प्रभं चैव ह्रींकाराय नमो नमः। जैसे ओम बीजाक्षर पंच परमेष्टि की शक्ति से समन्वित है, ऐसे ह्रीम बीजाक्षर 24 तीर्थंकर भगवंतों की शक्ति से समन्वित है। इसीलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आगम के आलोक में आपको ये चीज़ें बताती हैं। उनके मन के अंदर एक टीस, एक चिंतन रहता है कि हम सर्वज्ञ की वाणी को और पूर्वाचार्यों की कृतियों को तोड़ मरोड़ कर अथवा गलत रूप में प्रस्तुत ना करें। ये एक नैतिक जिम्मेदारी विद्वान साधुओं की और पंडितों की होती है। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन्हें बताकर और शुद्ध कराना चाहिए। अब आपको जानना ये है, आज दिन में 3:30 बजे से रत्नकरण शावकाचार्य की परीक्षा होगी। जिन लोगों ने पढ़ाई की है और जो लोग खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कल रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास पूरी हुई है। आज 3:30 बजे से ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ना है आपको। उसके चैट बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक पर क्लिक करते ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। 20 प्रश्नों का वह क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं।
आप उसमें से चूज़ करेंगे कि कौन सा उत्तर सही है और उसी पर टिक करना रहेगा। ये आज की व्यवस्था, कल आपका रिजल्ट बताया जाएगा और कल बहुत ही सुंदर स्वाध्याय अध्ययन आपका प्रारंभ कराया जाएगा। आश्रव त्रिभंगी नाम का ग्रंथ है, छोटी पुस्तक है लेकिन अत्यंत सारगर्भित। आत्मा में कर्म कैसे आते हैं, बस इसी का नाम, कर्मों के आने का नाम आश्रव है। उनके द्वार कि कैसे कैसे कर्मों का आना होता है, हम देख भी नहीं पाते और कर्म आ जाते हैं। हम जान भी नहीं पाते और कर्म अपना असर छोड़ जाते हैं। हम जान भी नहीं पाते और कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इन सब बातों को गुणस्थानों के अंदर कि पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में किस प्रकार से कितने कर्मों का आश्रव हो सकता है, हम कैसे उन आश्रवों से छूट सकते हैं, सब बातों को बताने के लिए आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ का अध्ययन कल से 1 तारीख से चालू हो जाएगा। आप सबको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है, वो केवल इसलिए कि आप निश्चित रूप से पढ़ सकें और ज्ञानदान देने वाले दातार के माध्यम से आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। आपको कोई खर्चा नहीं करना है, लेकिन रुचिपूर्वक पढ़ें और जो पुस्तक पहुँचे उसका मूल्यांकन कीजिए और उसके एक एक अक्षर को पढ़ करके ज्ञान की ज्योति अपनी आत्मा में प्रस्फुटित करें। सुंदर सुंदर स्वाध्याय हैं, क्योंकि जैसे समंत भद्राचार्य की कृति चरणानुयोग की कृति रत्नकरण शावकाचार है, ऐसे ये करणानुयोग की कृति है आश्रव त्रिभंगी। विक्रम संवत 1300 के लगभग श्रुत मुनि के द्वारा रचित ये आश्रव त्रिभंगी है। इसका हिंदी अनुवाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने करके हमें दिया है और उसके अंदर कर्मों के आश्रव की बात बताई जाएगी। तो आज परीक्षा दीजिए और कल से नया स्वाध्याय कीजिए। 16 दिवसीय पक्ष में सरस्वती माता की भी आराधना चल रही है। शांति विधान का आयोजन जिन जिन भक्तों ने अनुमोदना की है उन सब की ओर से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंदर ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा आए हुए तीर्थयात्रियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा बहुत ही प्रभावना के साथ ये विधान किया जाता है। रोज़ कभी हरे फल, श्रीफल चढ़ा करके ये नारियल आदि से, और अयोध्या बिहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सुषमा जैन, ये लोग भी 16 दिवसीय इस विधान को अयोध्या के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में संपन्न कर रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से आप ज्ञान गंगा और जिनेंद्र भक्ति की गंगा में स्नान करते हुए अपनी आत्मा को पावन, शुद्ध और पवित्र बनाएं। और ज्ञान का अमृत परम औषधि है, ये आपको जानना है। कितना सुंदर नियमसार का स्वाध्याय कराती हैं पूज्य माता जी। और आपको आज ऋषि मंडल स्तोत्र के बारे में बताया, बहुत प्राचीन स्तोत्र है। इसको पढ़ा जाए, राक्षस, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी इन सब के उपद्रव, संकट, कष्ट दूर होते हैं। और ऋषि मंडल यंत्र, माता कुछ अपने मन से नहीं बता रही, जो ऋषि मंडल के पुराने यंत्र हैं उनके अंदर ज्यों का त्यों लिखा हुआ है कहाँ कौन से भगवान विराजमान किए जाते हैं। मैं तो यही कहूँगी उन समाजों से भी कि जहाँ जहाँ हरीम की प्रतिमा विराजमान है, आपके पास 24 प्रतिमाएं तो हैं ही,